इस अवसर पर श्रीमती सोनाली प्रदीप पटेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत बुरहानपुर। इसी कार्यक्रम में श्रीमती साधना वीरेंद्र तिवारी, अध्यक्ष शाहपुर नगर परिषद, और इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नेता, सभी किसान भाई बहनों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए आज का दिन सौभाग्य का दिन है। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से मैं बुरहानपुर की इस धरती पर हमारे सभी मेहनती किसान भाई बहनों के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में हमारे किसान साथियों के हर दुख दर्द सहित उनके कल्याण की, उनकी समृद्धि की, उनके सम्मान के लिए सब प्रकार के काम कर रही है। और ये बात भी सही कि भले ही मैं तकनीक के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय से और मेरे मन से मैं आपके बीच ही में बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है सामने बैठकर आपके बीच में भाषण दे रहा हूं। हमारे कपिल यादव जी सहित पूरी संगठन की सारी व्यवस्थाएं आपके साथ जुड़ी है। इस आयोजन में सेवा और सुविधाओं के माध्यम से सरकार सारी व्यवस्था जुटा रही है। ऐसे में माननीय अर्चना जी ने सही बताया है, हमने अपने बीते समय हुए नुकसान की भरपाई भी सिंगल क्लिक के माध्यम से करना, तो मैं पहले अपना काम कर देता हूं। जोरदार ताली बजाएं। सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे अपने सभी बहन भाइयों के खाते में केले की फसल के समय जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए हमारी सरकार सदैव किसानों के कल्याण के लिए साथ में खड़ी है। वैसे बुरहानपुर की धरती कुछ अलग ही है। बुरहानपुर में दवा भी है और दुआ भी है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की जीवटता औद्यानिक फसलों के लिए पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या नहीं होता बुरहानपुर में। बुरहानपुर में गजब है, और बुरहानपुर के कारण से सच में यहाँ कई धर्मों की संस्कृति और उसके अलावा भी अनेकता में एकता की मिसाल, खेती के आधार पर भी एक जीवंतता यहाँ मिलती है। ऐसे में मैं आप सबसे, आज श्रावण का पहला दिन भी है, और श्रावण के पहले दिन में आपको सबको मैं बधाई देता हूँ। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से यहाँ कृषि से लेके कपड़ा और दवा से लेके फर्नीचर, पाइप निर्माण से लेके कृषि उपकरण तक सब कुछ निर्माण होता है बुरहानपुर की धरती पर। और खासकर बुरहानपुर का मीठा केला, स्वादिष्ट हल्दी और कपास कमाल की है। कई कारणों से यहाँ के कपास और यहाँ पे कपड़े उत्पादन को लेकर बीते समय जो बताया गया था कि कपास का जो टैक्स लगता वो कम करना चाहिए, उसमें पूरे प्रदेश को लाभ मिला। लेकिन मांग अगर आई तो ताकत से बुरहानपुर से आई। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। सदैव सरकार आपके ऐसे कामों में आपके साथ खड़ी है। एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और अब केले के लिए फसल में केवल फल नहीं, इसके रेशे से कपड़े उत्पादन के लिए भी हम लोग, और न केवल कपड़ा बल्कि सजावटी सामान से लेकर कई प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जो कमाई हो रही है वह देश विदेश तक बुरहानपुर की पहचान बन रही है। फसल के विविधीकरण में भी बुरहानपुर के किसानों ने कमाल किया है। कपास किसानों के साथ पावरलूम के भी भाइयों को राहत देता है। हमने खंडवा बुरहानपुर की कपास मंडी शुल्क 1 रुपए से घटाकर 55 पैसे करने के जो निर्देश दिए थे, लेकिन धार में पीएम मित्रा पार का भी बड़ा लाभ हमारे बुरहानपुर के किसानों को और टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा। किसान भाइयों ने हमारे अपने इस पूरे आयोजन में जिस प्रकार से अपनी भूमिका अदा की, मैं थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन जल्दी भी जाना है। बुरहानपुर में अब केवल कच्चा माल नहीं बल्कि प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और एग्री एक्सपोर्ट का भी बड़ा हब बने, ये हमारी सबकी इच्छा है। और सिंचाई के मामले में भी नावथा वृहद सिंचाई परियोजना, झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना, भावसा मध्यम परियोजना से सिंचाई का पूरा रकबा बढ़ा है। और अभी भी चिंता मत करना, कोई भी गांव बचा, कोई भी खेत बचे, हर क्षेत्र तक हमारी सरकार पानी पहुंचा के मानेगी। बूंद बूंद जल से इंच इंच जमीन पे उपयोग हो, ये हम सब की भावना है। सिंचाई के बड़े प्रोजेक्ट भी हम और कई कारणों से बना रहे हैं।
ऐसे में मुझे मालूम है एक प्रोजेक्ट जिस पे काम चल रहा महाराष्ट्र के साथ, वो बुरहानपुर को तापी बेसिन मेगा रिजॉर्ट परियोजना पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आधुनिक तकनीक से किसान खेती करे, आगे बढ़े। यहाँ हम नई तकनीक की बात कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, सभी प्रकार के उद्यानिकी की फसलों को भी लेकर बढ़ने के लिए वास्तव में किसान का भविष्य हम सबके लिए सौभाग्य का भी है और खेती किसानी के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो हम सभी प्रकार की खेती, लेकिन 16 विभागों को मिला करके ये जो पशुपालन से लेकर मछली उत्पादन तक और सहकारिता से लेकर सब क्षेत्रों में काम करने का जो मौका मिल रहा है, जिसमें किसान समृद्धि, उनकी आय डबल हो जाए, किसान के जीवन में बदलाव आए, इसलिए बहुत सारे प्रकार से काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार पूरा किसान कल्याण वर्ष में जिले जिले के अंदर कार्यक्रम कर रही है। उसी के सिलसिले में आज ये बुरहानपुर में कार्यक्रम हुआ। आप भाग्यशाली हो, मां अहिल्या की नगरी इंदौर संभाग में पूरे जिलों में हमने ये कार्यक्रम संपन्न करते करते अब ये बुरहानपुर के बाद यहां से दूसरे संभाग में यात्रा जाएगी। तो जोरदार ताली बजाएं अपने किसान भाई बहनों के लिए। आप सबका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ प्रशासन के लोग भी बैठे हैं। हमने कलेक्टर एसपी से कहा है कि हमारे जहां भी कावड़िए जा रहे हैं, जिस हर एक देवस्थान की प्रॉपर चिंता करें, कावड़ियों को भी कष्ट न हो, उनके रुकने की, खाने पीने की, बाकी प्रबंधन में भी जहां जहां जैसी जरूरत हो, हमारा सब प्रकार से प्रशासन सभी श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में, जब भी मैं बीते समय आया था तो मुझे बुरहानपुर में पता नहीं क्या कारण है, बार बार ललक लगती बुरहानपुर आने की, और आकर के आपसे मिलकर के जो आनंद आता है वाकई वो अद्भुत होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बुरहानपुर आने की, लेकिन आज तो आपके यहीं से मैं एक बधाई देना चाह रहा हूं। हमारी सरकार निवेश को लेकर लगातार काम कर रही है, सभी क्षेत्रों में सब प्रकार के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है। ऐसे में हर जिले के, हर संभाग का अपना नेचर है। ऐसे में ग्वालियर मेट्रो और ग्वालियर में मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बनेगी, लेकिन उसके पहले आज हम टेलीकॉम कम्युनिकेशन के माध्यम से ग्वालियर का पूरा बेल्ट, चंबल के पूरे बेल्ट में बदलाव आएगा। आज मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के माध्यम से एक एमओयू होने वाला है। एक एक करके हर क्षेत्र के अंदर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए, किसान की मेहनत का सही दाम दिलाने के लिए बहुत सारे प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आइए हम सब नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर और इसी प्रकार के कामों के लिए बुरहानपुर जो चाहेगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरी अपनी ओर से रक्षाबंधन के आने वाले पर्व की भी बधाई, और ये सावन भादों में जन्माष्टमी से लेकर हरतालिका तीज तक, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चौदस तक सारे कार्यक्रमों की भरमार होती है। वर्षा काल का ये उत्तरार्ध सच में आप सबके लिए, हम सबके लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक अलग उत्साह, ऊर्जा और आनंद का रहता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। बोले भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। हम आपको केले की रेशे की राखी बना के भेजने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। केले के रेशे से बना के भेजने वाले। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी हृदय की आत्मीयता के साथ पूरे सदन में तालियों की गूंज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि आज का यह क्षण लाखों अन्नदाताओं के चेहरों पर एक मुस्कान लेकर आया है। और यह केवल धन का हस्तांतरण नहीं, बल्कि विश्वास, सुरक्षा और विकास का संकल्प है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है और वह साकार हुआ है। एक बार पुनः आप सभी की जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। बहुत धन्यवाद।